हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी आज बहुत ही संवेदनशील वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। इस वीडियो में हर माँ बाप जो है एक औलाद से संतुष्ट नहीं होते हैं। उनको कई औलादों की इच्छाएं होती है। एक लड़का है तो एक और लड़का हो जाता, एक लड़की है तो एक लड़की हो जाती। लेकिन जब वही लड़के बड़े होते हैं तो आगे चल करके भाई के नाम से कहलाते हैं। और जब वही भाई और बड़े होते हैं और थोड़े बड़े होते हैं, जब आप अपने दाम्पत्य जीवन में बंध जाते हैं तो एक भाई ही भाई का इज्जत नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है। माँ बाप के जो संस्कार होता है उस संस्कार से अलग चला जाता है। आखिर इस कश्म जिंदगी से न पहले लोग बच पाया है, न आज बच पा रहे हैं, और न आने वाली समय में भी बच पाएंगे। इतिहास गवाह है, महाभारत भाइयों के बीच में हुआ था और रामायण में भी आपने देखा होगा कि रामायण की भी कहानी भाइयों के ही बीच में हुई थी। तो आखिर क्या रीजन है, इसके पीछे क्या सिक्रेसी है, वो कौन सी क्लू है, उस पर हम लोग थोड़ा पर्दा जो ढका हुआ है उस पर्दे को हटाने के लिए थोड़ा मैं मिथिलेश चौधरी कोशिश करूँगा कि आखिर क्या है कि एक भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, एक भाई भाई के प्रगति में साथ नहीं देता है, एक भाई के लिए सपोर्ट नहीं बन पाता है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? पारिवारिक गतिशीलता। परिवार की रचना एक बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में सम्मान की कमी हो सकती है। कुछ परिवार में परंपरा के हिसाब से बड़े भाई को अधिक सम्मान दिया जाता है, जो छोटे भाई के लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है। देखिए, जहाँ पे जो भाइयों की बात आती है, इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े भाई को माँ बाप, उनके जो फादर होते हैं, बड़े भाइयों के प्रति ज़्यादा झुकाव होता है और माँ की जो झुकाव होती है छोटे भाई के प्रति होती है। बीच में जो भाई होते हैं वो कि जैसे से एक जाता की तरह, चक्की के आटे की तरह पीस के रह जाते हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई मर्यादा समाज में नहीं दी जाती है। तो ये संकट के जो बादल होते हैं, एक जो है भिन्नता जो होती है एक अखंडता में बदलती चली जाती है और एक ये विचार जैसे जैसे बड़े होते हैं एक जो है पॉइजन की तरह काम करती है और वो अखंडता जो है एक विस्फोट लाती है और पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ तक नहीं, उनका प्रेम भी बढ़ के रह जाता है। तो यही रीजन है कि हमारे समाज में बड़े छोटे का वो देखना, माँ बाप भी बड़े छोटे के चक्कर में एक बहुत बड़ा अंतर डाल देते हैं और बीच वालों का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। ये सारी चीज़ें जब सामने समाज में आती है तो काफ़ी लोग डिस्टर्ब होते हैं और वहाँ पे भाईपन खत्म नज़र आने लगते हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान समाज का, हमारे माँ बाप का भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? संचार मुद्दे। संचार में कमी होने की सम्मान की समस्या हो सकती है। अगर भाइयों के बीच संवाद में दिक्कत होती है तो उनका एक दूसरे के लिए सम्मान देने में मुश्किल होती है। संचार जो होती है
जहाँ पे लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है, जो रहन सहन होती है, उसमें भी एक बहुत बड़ा भाइयों के बीच में विस्फोट होता है। अपने अपने कर्म के हिसाब से एक भाई अच्छा मुकाम पर पहुंच जाता है और एक भाई अच्छा मुकाम पर नहीं पहुंच पाता है। ये जो डिफरेंसेस होता है उनके कर्म के ऊपर होता है। देखिए, जन्म तो एक ही जगह होता है, एक ही माँ बाप से होता है, लेकिन कौन सा इंसान का जन्म और कौन सा बच्चे का जन्म कौन सा नक्षत्र में हुआ है, एक नक्षत्र भी सनातन धर्म में बहुत मायने रखता है। जैसे आपका शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, पूर्णिमा होता है, अमावस्या होता है, ये सारे चीज बहुत मायने रखता है हमारे समाज सोसाइटी में। ऋतु भी मायने रखती है, मौसम भी मायने रखते हैं। उसी के हिसाब से लोगों का मूड चेंज होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, कौन से नक्षत्र के हिसाब से उनका मेंटालिटी, उनका बिहेव, उनका व्यवहार ऐसा चेंज होते रहता है। उनमें एक अलग ही संचार पैदा होती है और उसका जो संचार जो होता है एक करंट की भांति आगे चल करके विस्फोट में बदल जाता है। ये रीजन है कि एक आगे चल के भाइयों में प्रेम नहीं रह जाता है, क्योंकि उनका पैदाइशी एक ही मास से हुआ, लेकिन नक्षत्र जो था, समय जो था, कुछ और था। थर्ड पॉइंट क्या है? भाई बहन की प्रतिद्वंदिता। बड़े और छोटे भाई के बीच में भाई बहन का झगड़ा हो सकता है, जिनके कारण सम्मान में कमी आती है। ये रिश्तेदारी भी एक कारण हो सकती है। देखिए, अगर हम क्वेश्चन करें कि हमारा भागीदार कौन, हमारा पार्टनर कौन, तो देखा जाए तो एक भाई का भागीदार होता है और वो पार्टनर होता है, जो कि आपके माँ बाप के जो हिस्से में दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। तो वहाँ पर देखा जाता है कि भाई धन के लिए, जमीन के लिए, दौलत के लिए ही आपस में टकरा जाते हैं, आपस में झगड़ा कर लेते हैं। ये पहले भी हुआ है और आज भी हुआ है। महाभारत में पांडव कौरव दोनों में एक प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हुई थी, और रामायण में भी लक्ष्मण, भरत और राम के बीच के जो प्रसंग हुआ था वो भी एक धन के लिए हुआ था, जहाँ पर कैकेयी अपने बेटे के लिए राज्य सिंहासन मांगती है। तो कहने का मतलब आप देखेंगे कि कहीं पर भी भाइयों में अगर कुछ दुश्मनी हुई है, कुछ दिक्कतें आई है, तो वहाँ पर सबसे मायने रखा उनका प्रॉपर्टी, उनका लेन देन। वहाँ से संबंध जो होता है वहीं से खराब होना शुरू होता है। अब हम फोर्थ पॉइंट पर बात करेंगे। व्यक्तित्व में अंतर। बड़े और छोटे भाइयों के व्यक्तित्व विशेष में अंतर भी हो सकता है, जिसे उनका एक दूसरे में समझाने में दिक्कत होती है। देखिए, व्यक्तित्व जो होता है ना सर, जैसे हमने आपको लास्ट पॉइंट में बताया कि देखिए, नक्षत्र के ऊपर इंसान की व्यक्तित्व होती है, संगत के ऊपर इंसान की व्यक्तित्व होती है। मेरा मानना है कि आप एक करोड़पति के साथ रहते हो ना सर, आप एक न एक दिन करोड़पति बन ही जाओगे। एक शराबी के साथ अगर रहते हो तो एक न एक दिन आप शराब पीना शुरू कर दोगे। तो यही व्यक्तित्व का जो निखार होती है, कौन लड़का किस संगत में चला गया, कौन सा भाई किस संगत में पल रहा है, किस संगत में रह रहा है, तो उस संगत के वजह से उसका व्यक्तित्व में निखार आता है। अगर आप अच्छे आदमी के साथ रहते हो तो आपका व्यक्तित्व निखर गया है। अगर आप गलत आदमी के साथ रहोगे तो आपका व्यक्तित्व डे बाय डे खराब होते जाएगा। तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो पर्सनालिटी है, जो आपका इमेजेज है, जो आपकी पहचान है, आपके संगत के वजह से होती है जी। तो बोला गया ना कि कुसंगत से कुशल नहीं, तुलसी मन अफसोस, और महिमा घटे समुद्र के गिरावट बसे पड़ोस।
तो व्यक्तित्व का भी इफेक्ट होता है। जैसे एक भाई का व्यक्तित्व अलग ही है, मतलब उसका जो सोच है, उसका जो माइंड सेट है, उसका जो कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, अलग ही काम करता है। और एक भाई का जो कॉन्शियस माइंड जो है, सब कॉन्शियस माइंड है, जो विचार है, जो रहन सहन, एक अलग ही ट्रैक पर जा रहा है। तो दोनों का व्यक्तित्व जब मिलता नहीं है तो वहाँ पे विस्फोट होता है, और जब विस्फोट होता है तो एक भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। हम 5th पॉइंट पर बात करेंगे। बाहरी प्रभाव। कभी कभी बाहरी प्रभाव जैसे कि दोस्त, विद्यालय या समाज, भाइयों के बीच में सम्मान की भावना को प्रभावित किया जाता है। देखिए, बाहरी प्रभाव भी को देखा गया कि जब आपके घर में कोई जिसके भूत प्रेत का एक हवा आ जाता है, जैसे कि, तो आपका घर तबाह हो जाता है। एक डाइन होती है, किसी की नज़र लग जाती है आपके बच्चों पे, तो वहाँ पे भी विस्फोट आ जाता है। उसी तरह से अगर आप 4 भाई हो, 5 भाई हो या 2 भाई हो, किसी एक भाई जो है किसी गलत संगत में चला जाता है, तो बाहर से उसका कुछ इफेक्ट गलत हो गया। अगर मान लीजिए 2 भाई है, 4 भाई है, पिताजी जब फर्स्ट वाले बच्चे को पिताजी अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, ठीक है, उस टाइम उनकी कंडीशन सही होती है, ठीक है, और छोटे भाई और जब होता है तो वो पढ़ने के लायक उसको बहुत छोटे स्कूल में डाल देते हैं। तो वहां से भी रिश्तेदार और समाज जो उनको इस तरह से गाइड करने लगता है कि आपको देखो अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ाया, इसको अच्छा स्कूल में पढ़ाया, लेकिन वो स्थिति नहीं देखता है कि किस परिस्थिति में उस टाइम था, अब किस परिस्थिति में ही था। एक भाई की जो शादी है बहुत ही धनवान घर में हो जाती है, एक भाई की शादी बहुत गरीब घर में कर देता है माँ बाप। तो वहां पर भी सोसाइटी में एक बहुत रिचेस्ट घर की आ जाती है, एक बहुत गरीब घर की आ जाती है। तो जो बाहरी जो प्रकोप जो होता है हमारे समाज में, हमारे भाइयों के बीच में, तो वहां से भी डिफरेंसेस जो शुरू हो जाता है, और वहां से भाईपन खत्म होने लगता है। एक की बीवी पढ़ी लिखी आ जाएगी, एक की बीवी अनाड़ी आ जाएगी, एक की बीवी काली आ जाएगी, गोरी आ जाएगी। तो वहां पर भी भाइयों के बीच में आपस में द्वंद्व शुरू हो जाता है, और वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वातावरण, उस परिवार की जो है एक विस्फोट आने लगता है। मतलब वहाँ पे एक ना एक भूकंप आना ही निश्चित है। अब हम 5th पॉइंट पर बात करते हैं। 5th पॉइंट यह है कि देखिए, सब मिला जुला ला करके क्या है, देखिए हर चीज में एक होता है मैनेज करना, मैनेज। देखिए ये 5 उंगलियां बराबर नहीं, पांचों का फंक्शन लेकिन है। उसी तरह से एक गार्जियन होता है, उसको पेरेंटिंग करना अच्छा आना चाहिए। अगर 4 भाई है तो उस एक माँ बाप को भी सबको मिला के रखना चाहिए। मतलब देखिए, मैनेज करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। देखिए हर आदमी मैनेज करके ही अपने लाइफ को जी रहा है। कौन सा आदमी को टेंशन नहीं है? पहाड़ों जैसा दुख है इंसान के आगे, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराना जानता है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इंसान को अपने लाइफ में न्यूट्रल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमेशा न्यूट्रल में रहना चाहिए। मतलब हमेशा जो है ना, अपने माइंड को फ्री रखिए, हमेशा स्ट्रेस को नहीं बनाए रखिए। अगर कोई सामने से कुछ अकड़ दिखाता है तो आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए। अगर देखिए, अगर ज्यादा ही अकड़ दिखाने लगे तो फिर आपको नॉर्मल, देखिए आप यहाँ पर कोई चट्टान ऊपर से आ रही है, चट्टान आपके ऊपर एक, यहाँ से पहाड़ पर जा रही, वहां से एक चट्टान चल दिया आपको मारने के लिए, तो आपको अपना सेफ्टी तो रखना होगा, क्योंकि हर हालत में भागते हुए हो तो वहां से आपके पीछे आने वाला है। तो जरूरत है उसका डट के मुकाबला करके, उसको पकड़ करके उसको साइड करने की जरूरत है, ना कि आपको भागने की जरूरत है। आगे समझ में? जैसे कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जैसे कि आप भाग भी नहीं सकते हो, तो वहां पे डट के मुकाबला करना चाहिए। तो देखिए, कहने का मतलब कि अगर इस तरह से कोई समस्या आता है भाइयों के बीच में, तो उस टाइम में देखिए एकजुट होकर के उस समस्या को समाधान करना चाहिए। यही मैनेज बोलता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम ला के, देखिए हसुआ जो होता है ना सर,
ये कहावत कि हंसुआ अपने तरफ ही खींचता है। तो जो हंसुआ होता है, जब कुछ भी काटने जाओगे तो अपने तरफ खींचेगा, दूसरे तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आज का जो हंसुआ का भी एग्जाम्पल फेल हो चुका है। आज के 21वीं सदी में एक भाई एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा, वो बल्कि उसको वो हंसुआ से और खींचने की जगह पर उसको और काटने को काम कर रहा। तो देखिए समाज काफी बदल चुका है। जो 17वीं सदी, 18वीं सदी या 19वीं सदी जो था, 20वीं सदी तक अच्छा था, लेकिन 21वीं सदी में काफी लोगों का मेंटालिटी ये सारे चेंज हो चुके हैं। और इसमें तो आपको हर जगह पे मैनेज करके ही चलने की जरूरत है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।